सुषमा ज्यादा नहीं रुकेंगे? हाँ, वो सुबह जल्दी उठ के काम की तलाश में निकलना है ना, इसलिए। आप तो जानते हैं आजकल काम की कितनी मारामारी है। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीपू, दीपू बेटा, वो ना कोने वाली दुकान है ना, जाके वहां से एक केक ले आ। पर माँ, दीपू तेरी छोटी बहन है बेटा, वो इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता उसकी। अरे अब हमारे साथ इन्हें नहीं आएगी वो कभी यहाँ पर। छोटी सी उम्र में पराई हो गई मेरी बच्ची। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। तुझसे काम कराऊंगी मैं। शादी के बाद पहली बार मायके आई है, अपने घर में तो पूरा दिन लगी रहती होगी काम में। तू बैठ, दादी से बात कर, सुधा है ना मेरी मदद के लिए। चल। जब तक मम्मी खाना लगाती हैं तब तक मैं दादी को उनका फेवरेट भजन सुनाता हूँ। क्यों दादी? जरा जोर से सुनाना, मैं भी रसोई घर में सुन लूंगी। हाँ जी मम्मी। अरे ये दीपू इतनी जल्दी आ गया? आप रहने दीजिए मम्मी, मैं देखती हूँ। तेरा बर्थडे प्रेजेंट। थैंक यू भैया। इस समय यही दे सकता हूँ, असली गिफ्ट सैलरी मिलने के बाद। ये क्या? अभी बताता हूँ। सुधा, चाकू और प्लेट लेके आना तो। माँ आइए दादी। आप भी आइए ना। हो गई तेरे मन की अब? हाँ चल अब देसी तरीके से जन्मदिन मना ले। आइए दामाद जी। दामाद को खाली हाथ तिलक नहीं किया जाता, और वो भी पहली बार। ये लो बेटा, एक छोटी सी भेंट है। अरे मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? आप भी। अच्छा चलिए, आपका आशीर्वाद समझ के ले लेता हूँ। थैंक यू मम्मी। ये देख, तेरी नानी की निशानी है। अपनी नातिन की शादी पे देने का बड़ा मन था उनका।
ये क्या है माँ? वो मुझे लगा तू कल्पना के घर तो आज यहाँ नहीं आएगी। बहुत अच्छी खबर सुनाने घर चली आई मैं। मगर यहाँ घर में ये सब क्या हो रहा है? और ये दोनों पापा, ये सब क्या? मैंने और रिची ने शादी कर ली। शादी? क्यों? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? तूने अपनी मर्जी से शादी की है, तो अब तुझे जो कहना है, जो सुनना है, जाकर अपने पति से कह, समझी? चल जा यहाँ से, जा, और कभी मिलने मत आना मुझसे, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। जा यहाँ से। मैंने कहा ना, हमें जरूरत नहीं है तेरी। आप ही ने सुषमा से हॉस्पिटल में कहा था ना कि भूल कर भी मेरे सामने मत आना। फिर ये हमारे घर क्या कर रही है? और ये नेकलेस आप इसे क्यों दे रही थी? मैंने भी कहा था ना तुझसे सुषमा, इस घर में एक दूसरे की देखभाल करने के लिए लोग हैं, हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं। आप होती कौन है मुझे आने से रोकने वाली? अपने माँ बाप और भाई से मिलने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तुझसे बात भी नहीं करनी सुशी। सुषमा मेरी नहीं, मगर माँ की बात तो मानेगी ना तू? चली जा यहाँ से। चलिए ब्रिज जी। रुक जा सुशी। मैंने बुलाया अपनी बेटी दामाद को, और सिर्फ आज नहीं, जब जब सुषमा का दिल करेगा अपनी मां से मिलने के लिए वो आएगी। ये घर ज्योति का नहीं है कि वो फैसला करे कौन आएगा और कौन नहीं। ज्योति का ही है ये घर पद्मा, और उसे पूरा अधिकार है ये कहने का किसके लिए इस घर में जगह है और किसके लिए नहीं है। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। पहले मेरी बच्ची चली गई, उसके बाद मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। मैं नहीं रह सकती उन दोनों के बिना, इन दोनों से आंखें नहीं फेर सकती हूं मैं। इस घर के मालिक आप हैं और मैं आपकी पत्नी। किसी को कुछ कहने का अधिकार या तो आपको है या मुझे है। ज्योति को कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाले। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा पद्मा? अरे ज्योति की बदौलत ही हम सब के सर पे छत है आज। अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरती ना, बेघर होते हम सब। अरे सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि हर तरह से ज्योति का हक बनता है, मुझसे और तुमसे भी कहीं ज्यादा।
जानती थी मैं यही होगा। मौका पाते ही ज्योति यही करेगी। इसलिए जब आपने ये घर ज्योति के नाम करने के लिए कहा तो मैंने कहा ये काम संदीप करेगा। ज्योति बेटा, वो मकान के कागजात साथ रख लिए ना? नाम चेंज कराने का काम भी आज ही करवा लेना। जी पापा, ऑफिस से पहले वही जाऊंगी। ज्योति अकेली क्या क्या करेगी? ये सरकारी काम तू नहीं कर सकता? चल जा, ये घर वाला काम तू करके आएगा। ये घर आप ही के नाम है। अपने ही घर में मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती। अरे अच्छी अच्छी जबरदस्ती है ये। कब तक सुषमा से छुप छुप कर मिलती रहूंगी मैं? और क्यों मिला उससे छुप कर मैं? मानती हूं मैंने अस्पताल में गुस्से का दिखावा किया था, लेकिन मजबूर होकर। लेकिन अब नहीं कर सकती मैं यह सब। आपको पता है, अगर ये घर ज्योति के नाम हो जाता ना, तो जो इसका कहना नहीं मानता उन सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देती है। सुषमा इसी की वजह से गई ना, और दीपू भी। इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दीपू को मजबूर होकर ये घर छोड़ना पड़ा। इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप सब लोगों की भलाई के लिए। कब तक इससे डर कर जीते रहेंगे? इससे डर कर जीते रहेंगे हम। डर कर जीते रहेंगे हम। डर कर जीते रहेंगे हम। आपने ऐसा सोचा भी कैसे माँ? मैं आप सबको घर से बेघर कर दूंगी? क्यों? हाँ? मेरे लिए ये सब था आपके मन में? ज्योति से डर था तुम्हें, इसीलिए उसके नाम पे मकान नहीं करवाना चाहती थी तुम? अरे पद्मा, एक बार बात तो कर लेती। जरूरत नहीं समझी मैंने। मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं भी यही चाहती थी माँ कि घर पापा के नाम पर रहे। वो तो पापा ने कसम दी, इसलिए मजबूरी में हाँ करना पड़ा मुझे। जो आपने की उसके लिए मैं सचमुच बहुत खुश हूं। लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि अगर घर मेरे नाम पर हो जाता तो मैं आप सबको घर से बाहर निकाल दूंगी? मेरा डर सताता रहा आपको? इतना भी भरोसा नहीं अपनी बेटी पर? पापा आप ही बताइए, मैं ऐसा क्यों करूंगी? दीपू तू बता, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ? और अगर सुषमा से मिलने का इतना ही मन था आपका, तो फिर हॉस्पिटल में मेरे सामने गुस्से का दिखावा क्यों किया? मम्मी ऐसा ना करती तो क्या करती? बताइए, क्या मुझे उनसे मिलने देती, बात करने देती, इस घर में आने देती मुझे?
पहले ही आपके कारण मैं सबसे अलग हो गई, फिर दीपू भैया, जो भी आपके इशारे में नहीं चलता उनके यही तो करती है आप। बेचारी मम्मी झूठा नाटक ना करती तो और क्या करती। चुप कर सुषमा, बहुत हो गया तमाशा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। नहीं पापा, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। और आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? यही डर है ना आपको कि कहीं मैं सच ना बोल दूं और ज्योति दीदी आपसे नाराज ना हो जाए। बहुत सैली इनकी मनमानी। अब नहीं, बच्ची नहीं हूं मैं जो ये डांट कर चुप करा दे। बड़ी हो गई, शादी हो गई है मेरी। मैं आपकी तरह इनसे डर के मारे चुप नहीं रहने वाली। और चुप क्यों रहूं? मेरा अपना घर है। अब इनकी दया पर जीने की जरूरत नहीं है मुझे। इतने सालों तक जो बात हमारे मन में दबी रही वो आज कह के रहूंगी मैं आपसे। इतने सालों तक जो बात हमारे मन में दबी रही वो आज कह के रहूंगी मैं आपसे। मालूम तो हो ही नहीं कि हम क्या सोचते हैं इनके बारे में। आपने अभी कहा ना बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। दिखाई दे रहा होगा ना आपको कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरी सालगिरह सेलिब्रेट की जा रही थी, मम्मी मुझे नेकलेस गिफ्ट कर रही थी, सब कितने खुश थे, लेकिन आपने आके सबकी खुशी बर्बाद कर दी। सुषमा, तुझे पता भी नहीं तूने क्या किया। क्या किया मैंने? बोलिए, किया क्या मैंने? एक इंसान से प्यार किया और उसी से शादी की। अब आप इस धोखे में थी कि ब्रिज्जी आपको चाहते, तो इसमें मेरी गलती क्या थी? गलती आपकी थी और आप ही के कारण मुझे घर से बाहर निकाला गया। और आप तो तू चुप होती है या मैं? क्यों पापा, क्यों? बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी कोर्ट में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, मगर यहाँ तो ज्योति दीदी के अलावा किसको कुछ बोलने का हक ही नहीं। शादी क्या कर ली मैंने? कोई बड़ा गुनाह कर दिया? किसी ने एक चांस तक नहीं दिया मुझे कुछ बोलने का, सीधे सजा सुना दी। कसूर क्या है मेरा, बताइए? यही ना कि मैंने उस आदमी से शादी की जिसके सपने ज्योति दीदी देख रही थी। पर ब्रिज्जी ने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। वो आप ही थी जो उनके पीछे पड़ी हुई थी। अगर उन्होंने किसी से प्यार किया तो सिर्फ मैं हूं, और इसी बात की जलन हुई आपको। सबने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी आपका मन नहीं भरा, तो आपने ब्रिज्जी को बदनाम करके उनसे उनकी नौकरी छुड़वा दी। क्या कह रहे हो सुषमा? तुझे पता भी है तो क्या कह रही? नहीं दीदी, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ। दुनिया में एक आप ही तो है जो समझदार है। आपसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये दयालु, महान और त्याग का नाटक करते करते खुद को सच में देवी मानने लगी। जब कोई आपको आपकी गलती बताए
तो आग लग जाती है आपको। बस कर सुषमा, बस कर। नहीं पापा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सबको अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखने का शौक है ना आपको? यही चाहती है ना आप कि अगर कोई सांस भी ले तो आपसे पूछ कर ले कि ज्योति जी मैं सांस लूं? एक अकेली मैं थी जिसने अपने मन की सुनी, लेकिन वो सहन नहीं हुआ आपसे। इसीलिए आपने मुझे भी घर से बाहर निकलवा दिया। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ज्योति दीदी, मेरा यहाँ आना सबको बहुत पसंद है, सिवाय आपके। यकीन नहीं आता आपको? तो देखिए सबने किस तरह मेरा और रिची का स्वागत किया है। भैया खुद मेरे लिए केक लेकर आए। जिंदगी में पहली बार मैंने केक काटा। मम्मी ने मुझे और अपने दामाद को गिफ्ट दिए। दादी जी खुद भजन सुन रही थी बुच्ची से। और पापा को अगर कोई ऐतराज होता तो कभी मुझे घर के अंदर आने देते ही नहीं। सब कितने खुश थे। आपके आते ही सारी मनुष्यत फैल गई। आप इस दरवाजे से अंदर के आई, सारी खुशियां पीछे के दरवाजे से भाग गई। देखिए सबके चेहरे। लग रहा है मेरा बर्थडे नहीं, किसी का मातम मना रहे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।